3 दिन पहले तक जो मैंने अभी इब्तदाई में भी बात की है, आपके जो चेयरमैन है वो ये कह रहे थे बिलावल भुट्टो साहब के 28वीं तरमीम की कोई भी ऐसी बात नहीं है, सारी स्पेकुलेशन है। लेकिन सर अब हुकूमत के एक बड़े इंपॉर्टेंट मुशीर हैं, वो एक टीवी प्रोग्राम में आकर ये कहते हैं कि जो वोटर की हद उम्र है वो ज़ेरे गौर है। तो इसका मतलब है कि 28वीं तरमीम भी फिर कहीं ज़ेरे गौर है। आप लोगों को सर क्या इन द डार्क रखा जा रहा है या अब तक कुछ अपडेट कर दिया गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको याद होगा 27वीं तरमीम जब आ रही थी तो हुकूमत ने उसको भी खुफिया रखा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट करके आपको और बाकी पाकिस्तान को बता दिए कि क्या क्या आर्टिकल पे हमसे वो मदद मांग रहे हैं। नंबर 1 बात। और यकीनन 28वीं तरमीम जो ना एज ए साबिक पार्लियामेंटेरियन मुझे इसका तजर्बा है बड़ा वसी। उसमें जब तक टेबल नहीं होता है उस वक्त तक उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। अलबत्ता जबानी इधर उधर के दफातर में, घरों में या स्टूडियो में डिस्कशन जो है ना उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो बात आपने सुनी है बातें 28वीं तरमीम, यकीनन वो बातें दुरुस्त है कि वो डिस्कस हो रही है, लेकिन सरकारी या ऑफिशियल लेवल पे जैसा टेबल होता है वो तो बिलावल साहब पहले इंकार कर चुका है कि हमारे सामने। लेकिन सर पिछली 2 तरमीम जो अभी इस दौरे हुकूमत में हुई है उनके अंदर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन की कोई रवायत तो नहीं रखी इस गवर्नमेंट ने। तो मैं तो इसलिए सवाल करी हूँ कि ये फिर उसी तरह आनन फानन आएगी और पास हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आपको याद होगा जब 27वीं तरमीम आया था और जब इसमें भी तो डिस्कस हुआ था, अच्छा खासा पीटीआई भी अनबोर्ड थी मौलाना साहब के जरिए, वो तो सारी चीजें आपने देख ली है। 27वीं तरमीम जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। उस इश्यूज के ऊपर हमने इनकार कर दी कि हमने कहा ये नहीं मानेंगे। हमने जो माना, एक तो वो जो फौजी ओहदे थे उसके हवाले से, ये यकीनन आर्मी एक्ट 1952 का जो एक्ट है वो इनका इंतजाम है, यकीनन वो बेहतर जानते हैं, उसके ऊपर किसी को मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए। और दूसरा इशू हमने जो मिसाक की जमहूरियत के ऊपर जो जरदारी बेनजीर भुट्टो शहीद का और नवाज शरीफ साहब के दस्तखत थे, जहां इमरान खान साहब और मौलाना साहब भी उस पे आदमी थे, इन 2 शिक पे हमने जो एक प्रिंसिपली हम पहले भी एग्री कर चुके थे उसमें हाँ किए, बाकी में हमने इनकार कर दिए। जब हमने इनकार कर दिए तो सरकारी तौर पे असेंबली में जब फिर टेबल हुआ तो वो सारी चीजें आज भी बिलावल साहब, मैं सर बुखारी साहब को शामिल करूं, लेकिन उससे पहले मैं प्रिसाइसली यही नुक्ता रेज करी थी कि इस दफा आपको शायद अंधेरे में रखा जा रहा है। मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को सर तरमीम जब कोई लेके आनी होती है, इत्तेहादी हुकूमत होती है या हिमायती पार्टीज होती हैं, साथ नंबर गेम तो सर पहले पूरी की जाती है ना। आपने खुद मिसाल दे दी कि पिछली तरमीम में यही हुआ था। जवाब अगर दे दो तो फिर आप अली भाई जी दे दें। जी देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ये जो आखिरी इलेक्शन गैर आईनी तरीके से एक गैर आईनी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जिसका ना एक्सटेंशन है ना रिफॉर्मेंट है, उसके जरिए जो ज़मीनी इंतखाबात हुआ था और जहां वो फॉर्म 47 के तहत मुस्लिम लीग ने किया, उस मेरे शरीफ साहब ने बोला कि हमारा आज 170 का फिगर पूरा हो गया। 170 का मतलब ये है कि 169 वज़ीर आज़म के लिए दरकार है। अच्छा, फिर अली बुखारी साहब के पार्टी का शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ एक शो में थे, उन्होंने कहा जब इलेक्शन था 2024 का, डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे एफिडेविट मांगा, रिजल्ट दूंगा, मैंने नहीं दिया। और दूसरे सांस में उन्होंने ये फरमाया कि 30-40 हमारे एमएनए ने एफिडेविट दे चुका है। तो इसका मतलब 30-40 अगर पीटीआई के एमएनए मुस्लिम लीग नून से मिलते हुए एमक्यूएम और उनके अपने मेंबरान 170 तो 2/3 उनके पास है, लेकिन शायद वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके पीटीआई का, मौलाना साहब की पार्टी का और पीपल्स पार्टी का, जैसे वो पीपल्स पार्टी को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे इशू पे हमारे ये बड़ा इंपॉर्टेंट असर आपने नुक्ता उठाया है कि 28वीं आईनी तरमीम को, लेकिन मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, आपसे ये सवाल पूछूंगी कि 28वीं आईनी तरमीम को हुकूमत किसी भी तौर जो है वो मंजूर करवा सकती है, यानी आप बाईपास भी हो सकते हैं। लेकिन मैं इस पर बात करती हूँ, बुखारी साहब कितने कोई आपके लोग वैसे टूट के चले जाएंगे और तरमीम करवा देंगे? ये ना कहिएगा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक मिसाल अभी भी सेनेट में बैठी हुई है जिन्होंने पहले तरमीम में सपोर्ट भी किया और आप लोग उनको पार्टी से भी नहीं निकाल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका। देखिए, जब मुस्लिम लीग नून के पास 70 सीटें थी तब भी 26वीं अमेंडमेंट उन्होंने करवा रही थी। 70 सीटें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 170 की बात नहीं कर रहा हूँ, 93 तो हमारी थी। तो अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए लोगों की रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करें तो ये तो फारग है। ये तो फॉर्म 47 इन्होंने साथ दिया था ना सर, पीपल्स पार्टी के नंबर्स थे उनके पास, नहीं हो सकते थे जब तक मौलाना साहब। मैं 26वीं अमेंडमेंट की बात, जी मुझे पता। अब 26वीं अमेंडमेंट का ड्राफ्ट देख लें कब सामने आया, पता ही नहीं। आपके मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर से पूछा गया, उसने कहा मुझे नहीं मिला। आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनसे पूछा गया, जो आपके वजीर खारजा भी हैं,
और समझी भी हैं, बहुत कुछ है, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, इनसे पूछो। सर 26वीं तरमीम तो मुअम्मा है ना, मैं आ रहा हूं, गवर्नमेंट ने भी कहा लेकिन हमें नहीं उसी के पता, offshoots हैं। नहीं आपकी जमात ने भी ये कहा, उन्होंने कहा हमने कोई सपोर्ट नहीं की, मौलाना कहते हैं आप फुली ऑन बोर्ड थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात बड़ी सिंपल सी है। जब 26वीं अमेंडमेंट आई, जब किसी को पता ही नहीं कि मसौदा है क्या वो, जब वो टेबल ही नहीं हुआ, जब लाने वालों को नहीं पता कि वो क्या है, तो उस पर डिबेट कौन सी हुई है फिर? मुझे ये बता दें जरा। ये तो चीजें जब खुली, यस ये बात हुई कि मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे मौलाना फजल रहमान साहब के एक सीनियर उनके कायद थे, तो उन्होंने बताया कि जी 89 तरामीम थी जो बिलावल साहब के थ्रू पता चली, फिर 59 हुई जो वहां से निकली बात, और उसके बाद आगे निकलती चलेगी। यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसे आती हैं? और अगर आप मुझे ये कहें कि आप पे कितने बंदे चले गए, अरे भाई जब कोई भी नहीं था, जब उनके पास अक्सरियत भी नहीं थी, उनके पास स्पेशल सीट्स भी नहीं थी, मांगे तांगे की सीटें भी नहीं थी, इवन एंड अदरवाइज हो गया, किसी की बहन उठा ली, किसी का भाई उठा लिया, किसी का बेटा उठा लिया, और जैसे व्हील चेयरों पर और लोग अपने ढूंढते फिर थे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अमेंडमेंट कभी नहीं हुई, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं। बट लेकिन इससे अगर आपकी जमात के वो जो बात अभी मंदुखिल साहब कर रहे हैं ना, 30-40 लोग चले जाते हैं, तो सर उसकी ग्रेविटी कम नहीं होती उस बात की जो आप बात कर। 30-40 लोग क्यों जाएंगे? पहली बात तो ये, तो ये तो मुझे क्या पता, आपके मैं बताया ना सर, अब्रो साहब नहीं गए थे, अब्रो साहब चले गए, उस तरह तो उनके भी बहुत से लोग तो आप लोगों ने क्या कर लिया? आप उनको निशाने इबरती बना देते पार्टी के अंदर। अगर मैं ये कह दूं कि 18th अमेंडमेंट की जो थी वो पीपल्स पार्टी की जान थी, जिसको मैं कहता हूँ ना देव की जान तोते में है, वो तोते में है। अब तो इनकी गर्दन मरोड़ी जा रही है। अब तो सबसे ज्यादा जितनी तकलीफें आ रही हैं, सुबह सिंध के ऊपर इशू इनको होगा, अच्छा आपके NFC अवार्ड इनका इशू है बहुत बड़ा, अब तो जंग इनकी तक पहुंची, इनकी दहलीज पे। और मैं देख रहा था, आज मैं सोच रहा था जब ये मैं एक और प्रोग्राम में गया था, कि मुझे वक्त याद आ रहा है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गाड़ी से उतरे थे और मतीउल्लाह जान को भाग के उन्होंने गले लगाया था और मुबारक दी थी 26वीं अमेंडमेंट हो रही है, रात को 2 बजे का टाइम था वो। तो मैं उस टाइम भी कहता था कि ये जो गिरें हाथों से डाली जा रही हैं ये दांतों से खुलेंगी, अब हमारी तरफ आ जाए। देखिए हम तो इंटैक्ट बैठे हुए हैं ना, खान साहब की KP गवर्नमेंट हटाई उन्होंने, अली अमीन गंडापुर को और दूसरे सहल को लाए, सारे के सारे लोग इंटैक्ट बैठे हुए। आज भी आपके जो जब उन्होंने कहा चकदेई साहब को बना दें, मौलाना नासिर साहब को बना दें, दोनों हाउसेज में अपोजिशन लीडर, सबकी सब वोट उनको मिली। हम लोग आपके सामने रोज बैठे हुए जीते तरीके से आप कुछ भी हो सकती है सर, इंटैक्ट नहीं है। बात यह है कि नहीं मान जाना चाहिए, आप कुछ भी हो सकते हैं, इंटैक्ट नहीं है। कुछ वैसे हो सकते हैं। अब मादल के साथ 4-5 धड़े तो ऐसे बैठे बैठे सर 10 गिनवा सकती हूं बगैर सोचे। मंदोखेल साहब मेरे भाई, अब उनको बात बुरी लग जाएगी, धड़े अलग चीज है, पार्टी का मैनिफेस्टो या जो जुल्फकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान, और या जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बेनजीर भुट्टो का साइन था, उसको तो इन्होंने नहीं, इमरान खान साहब के नाम की सीटें आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपके लोग एंजॉय कर रहे हैं। यही बात है कि हमें तो, मैं तो हर जगह कहता हूँ कि हमें तो यहाँ पहुंचाने में इमरान खान साहब का हाथ है। हम तो आपके प्रोग्राम में बैठते हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ नहीं है। इससे आगे हम क्या करें? हमें असेंबली में जाने नहीं दिया, उठा के बाहर मारा हुआ, जो जज फैसला कर रहे थे उनको निकाल दिया, जजेस को ट्रांसफर कर दिया, और अब हम क्या करें? ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं। आपने कहा कि तोते की जान तक बात आ गई है।